नमस्कार। आज हम अलिफ लैला यानी अरेबियन नाइट्स की दुनिया में चल रहे हैं। जी हाँ। और वहां से एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी लेके आए हैं, मछुआरे और वो गागर वाले जिन की कथा। हाँ, वही कहानी। एक गरीब मछुआरा और कैसी उसकी जिंदगी एक दिन अचानक बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, तो कहानी का जो नायक है वो एक बूढ़ा मछुआरा है, हम्म। काफी मतलब नेक और मेहनती। और उसका एक नियम था, है ना, कि वो रोज सुबह जाएगा नदी किनारे। हाँ, और सिर्फ 4 बार जाल फेंकेगा। बस उसी से घर चलता था उसका। तो पहले दिन मतलब कहानी के उस दिन हम्म। वो गया, पहली बार जाल फेंका, भारी लगा। उसे लगा होगा कोई बड़ी मछली फंसी है। हाँ, पर निकला क्या? एक मरा हुआ गधा। और जाल भी फट गया। सोचिए जरा उसकी हालत। उफ, बहुत निराशा हुई होगी, गुस्सा भी आया होगा। फिर उसने जाल ठीक किया, दूसरी बार फेंका। इस बार सिर्फ मिट्टी और कीचड़, और कुछ नहीं। अब तो बेचारा अपनी किस्मत को कोसने लगा, सोचने लगा आज गुजारा कैसे होगा। सही बात है। तीसरा प्रयास भी बेकार गया। जाल में सिर्फ कंकड़, पत्थर और वो फलों की गुठलियां वगैरह। हाँ, बहुत दुखी हो गया वो। सुबह भी ढलने लगी थी, उजाला फैल रहा था। अब थी आखिरी बारी, है ना? चौथा प्रयास। हाँ, चौथा और आखिरी। उसने ऊपर वाले से दुआ की, जैसे हजरत मूसा पर रहम हुआ था वैसे मुझ पर भी हो, और जाल फेंका। और इस बार जाल फिर भारी लगा। हाँ, उसे लगा मछलियां होंगी। खींचा तो निकली एक पीतल की गागर। अच्छा, पीतल की गागर। और वो बंद थी। हाँ, शीशे के ढक्कन से बंद थी और उस पर कोई मोहर भी लगी थी, शायद सुलेमान की मोहर। तुम मछुआरे ने क्या सोचा? सोचा चलो इसे बाजार में बेच दूंगा, कुछ पैसे तो मिलेंगे। पर उसने पहले खोल के देखने की कोशिश की होगी। हाँ, हिलाकर देखा, कोई आवाज नहीं आई। फिर चाकू से बड़ी मेहनत करके वो शीशे का ढक्कन खोला। और फिर खुलते ही अंदर से धुआं निकला, घना धुआं जो आसमान तक फैल गया। बाप रे। और फिर वो धुआं इकट्ठा हुआ और एक बहुत बड़े भयानक दैत्य मतलब जिन की शक्ल ले ली उसने। ओह, मछुआरा तो डर गया होगा बुरी तरह। बिल्कुल। और जिन निकलते ही कहने लगा, ए सुलेमान, मुझे माफ कर दो। सुलेमान? लेकिन उन्हें गुजरे तो सदियां हो गई। हाँ, यही बात मछुआरे ने भी डरते डरते कही कि सुलेमान को मरे तो 1800 साल हो गए। तुम कौन हो और इस गागर में कैसे बंद थे? तो जिन का क्या जवाब था? जवाब देने के बजाय वो भड़क गया, कहने लगा, बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करता है। और धमकी दी। धमकी? कैसी धमकी? कहने लगा, तैयार हो जा मरने के लिए, बस ये बता कि मरना कैसे चाहता है। अरे, ये क्या बात हुई? जिसने आजाद किया उसी को मारने चला है। मछुआरे ने पूछा नहीं कि ये कैसा इंसाफ है? हाँ, पूछा। कहा, मैंने तुम्हें निकाला और तुम मुझे ही मारोगे? नेकी का बदला मौत। तो जिन ने कुछ वजह बताई, अपनी कहानी सुनाई। हाँ, तब जिन ने बताया। वो बोला कि वो एक नास्तिक जिन था जिसने हजरत सुलेमान को पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो सजा मिली उसे? हाँ, सुलेमान ने उसे सजा के तौर पर इसी गागर में बंद करके मोहर लगाकर नदी में फेंकवा दिया था। और वो तब से उसी में बंद था? बिल्कुल। और उसने अंदर पड़े पड़े कस्में खाई थी। कस्में? कैसी कस्में? पहले 100 साल उसने सोचा कि जो उसे निकालेगा उसे जिंदगी भर का खजाना देगा, पर कोई नहीं आया। फिर अगले 100 साल सोचा कि जो निकालेगा उसे दुनिया के सारे खजाने दे देगा, तब भी कोई नहीं आया। ओहो, इंतजार लंबा होता गया। हाँ, फिर तीसरे 100 साल उसने प्रण लिया कि निकालने वाले को बादशाह बना देगा और रोज उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा, तब भी कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो इतने सालों के इंतजार के बाद उसका सब्र टूट गया और वो गुस्से से भर गया। और गुस्से में उसने क्या कसम खाई? वो उसे बड़ी बेरहमी से मारेगा। सिर्फ मरने का तरीका चुनने की मोहलत देगा। और बदकिस्मती से मछुआरे ने उसे इसी कसम के बाद निकाला। हाँ, जिन बोला, तूने मुझे तब निकाला है जब मैं ये कसम खा चुका हूं, इसलिए अब तुझे मरना ही होगा। बेचारा मछुआरा, अब तो वो और डर गया होगा। उसने मिन्नतें की होंगी। बहुत गिड़गिड़ाया, अपने बच्चों का वास्ता दिया, माफी मांगी, पर जिन माना ही नहीं। बोला, नहीं, मारना तो तय है। तब मछुआरे ने क्या किया? हार मान ली? नहीं, जब लगा कि अब कोई चारा नहीं तो उसने अपना दिमाग चलाया। उसने चालाकी सोची। अच्छा, हाँ, क्या चालाकी? उसने जिन से कहा, ठीक है, मार देना, पर मरने से पहले मेरा एक सवाल है। तुम्हें सुलेमान की मुहर की कसम सच बताना होगा। जिन मान गया। कसम पर? हाँ, कसम सुनकर वो रुक गया। पूछा, क्या सवाल है? मछुआरे ने कहा, सवाल ये है कि तुम इतने बड़े हो, इतने विशाल, इस छोटी सी गागर में तुम समा कैसे गए? बिल्कुल। मुझे तो यकीन ही नहीं होता।
हाँ हाँ ये तो बढ़िया चाल थी, जिनको उसके अहंकार पर चोट की। बिल्कुल। जिनको गुस्सा भी आया, बोला तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं। उसने कसम खाकर कहा कि वो इसी में था। पर मछुआरे ने माना नहीं होगा। नहीं, मछुआरा बोला जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं कैसे मानूं। तो जिन ने क्या किया उसने दिखाया? हाँ, अपनी ताकत और सच्चाई साबित करने के लिए जिन फिर से धुआं बना और धीरे धीरे उसी छोटी सी गागर के अंदर समा गया। और जैसे ही वो पूरा अंदर गया, अंदर से आवाज आई, क्यों बदतमीज, अब तो यकीन हुआ। और बस मछुआरे ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने फौरन वही सुलेमान की मोहर वाला ढक्कन उठाया और कस के वापस लगा दिया। वाह, क्या कमाल की सूझबूझ, पासा ही पलट दिया। हाँ। अब मछुआरा ऊपर और जिन गागर के अंदर। मछुआरे ने गागर उठाकर जिन को ताना मारा, हाँ तो जिन मियाँ, अब तुम बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? मैं तुम्हें वापस नदी में फेंकने जा रहा हूं और सबको बता दूंगा कि इस गागर में एक खतरनाक जिन है। जिन तो फंस गया बुरी तरह। अब वो गिड़गिड़ाया होगा। हाँ, पहले तो निकलने की कोशिश की पर ढक्कन बंद था। फिर गुस्सा छोड़कर मिन्नतें करने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मछुआरे ने क्या किया, निकाल लिया? नहीं, मछुआरा हंसा और बोला, तू बहुत धूर्त है, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने की कोशिश करेगा। सही बात है, धोखेबाज पर भरोसा कैसे करते? और फिर मछुआरे ने कहा, तू मेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा गरीक बादशाह ने हकीम दुबां के साथ किया था। अच्छा, एक और कहानी का जिक्र है, हकीम दुबां की कहानी। हाँ, जिन ने पूछा वो क्या कहानी है, और यहीं पर मतलब कहानी का ये हिस्सा एक नए मोड़ पर आकर रुक जाता है। वाह, तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तो ये कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद और होशियारी काम आ सकती है। बिल्कुल। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, अक्ल का सही इस्तेमाल बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। और ये भी कि कैसे इंतजार और नाउम्मीदी गुस्से को जन्म दे सकती है, जैसा जिन के साथ हुआ। उसकी कस्में देखो कैसे अच्छी से बुरी होती गई। हाँ, ये मानवीय भावनाओं का भी एक आईना है। खैर, ये कहानी यहीं एक दिलचस्प मोड़ पर है। श्रोताओं को सोचने के लिए बहुत कुछ है। सही कहा, खासकर ये कि जब शक्ति का पलड़ा पलटता है तो इंसान कैसा व्यवहार करता है, बदला लेता है या माफ कर देता है। ये मछुआरे के सामने भी सवाल था। वाकई सोचने वाली बात है।